हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो एक लड्डू और एक नारियल के गोले यानी कि सूखे नारियल से होने वाला है। अगर आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हो, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है, कर्ज एक के बाद एक दूसरा कर्ज आपके ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। कहीं न कहीं आप ऐसी स्थिति में फंस चुके हो कि आपको कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूँ? किस तरह से यह कर्ज उतारूँ? किस तरह से अपने ऊपर चढ़ी हुई है मुसीबत को उतारूँ? और कर्ज के दलदल में आप धँसते ही जा रहे हो या धँस चुके हो, तो आज का यह एक सरल सा उपाय, कोई खर्चा नहीं, यह सरल सा उपाय नारियल और साथ ही साथ एक लड्डू, यह बूंदी का लड्डू किस तरह से हम आपको उपाय में लेंगे और कैसे-कैसे यह उपाय करना है, कैसे यह आपके कर्ज को टालेगा, यह मैं उपाय आपको आज समझाने वाली हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ज या मर्ज, यह 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को कभी लगे ही ना। अगर वो मर्ज यानी कि कोई बीमारी लग जाए, तो बीमारी भी एक तरह से इंसान को ख़त्म कर देती है। उसके घर में उसके घर का धन, उसकी जमा पूँजी कहीं न कहीं वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाती है। और कर्ज भी एक ऐसी चीज़ है, अगर इंसान के ऊपर चढ़ गया तो इंसान ना उतार पाया, तो उस मुसीबत को टालने के लिए वह दूसरा कर्ज लेगा। कहीं न कहीं अपने घर की चीज़ें इत्यादि बेचेगा, कुछ भी करेगा, यानी कि उस मुसीबत को टालना चाहता है और मुसीबत को टालने के लिए वह जो बन पड़ता है वह काम करता है। इसी प्रकार हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे साधन होते हैं, कुछ ऐसे ज़रिए होते हैं, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं, जिनके ऊपर हम चलकर अपने ऊपर चल रही मुसीबत को नेचुरली या फिर प्राकृतिक तौर से हम उसको सही कर लेते हैं। अब कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया है, आप उसे उतारना चाहते हो, कहीं से अपने पैसे लिए हैं, चाहे वह बैंक के हों, चाहे अपने पर्सनल फ्रेंडली लोन लिया है, चाहे किसी भी तरीके से, अगर वह नहीं उतर रहा है, तो आप क्या करोगे? एक उतारने के लिए दूसरा लोन ले लोगे और फिर से आप माँग लोगे, कहीं न कहीं फिर लोन लोगे, फिर उस लोन को उतारने के लिए और दूसरा लोन लोगे। इस तरह से लोन के झमेलों में पड़े ही रहोगे। घर की वो आप बेच मारोगे घर, कुछ करके उस मुसीबत को, गले में फँसी हड्डी को निकालना तो है ही, किसी तरह से आप वो मुसीबत को टालने के लिए दूसरी मुसीबत ले लेते हो। जो कि कुछ दिन तो आपको रिलैक्स देती है। हाँ, आपने एक मुसीबत उतार दी, पर अब आपके ऊपर डबल मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक तो उसका ब्याज, टाइम फ्रेम, उसका टेनर, सब चीज़ें कहीं न कहीं आपके ऊपर एक नया कर्ज लेकर बन आती है। अब नहीं चुकाएँगे, किसी से लिया है तो वो भी 4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने इंतज़ार करेगा। उसके बाद फिर वह भी कहीं न कहीं अपनी सीधी उँगली को टेढ़ा कर लेता है। जब वो उँगली टेढ़ी हो जाती है, तब आप भी कहीं न कहीं से परेशान हो जाते हो। आपके लिए भी वह चीज़ें नहीं बन पाती है, जो आपके साथ एक तरह से सहूलियत भरा समय चल रहा था। अब देखिए, आप इतनी चीज़ों को समझे, पहली बात तो ये समझिए, यह बड़ा उपाय इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति पहले ही कर्ज में फँसा हुआ है और कर्ज में फँसा हुआ व्यक्ति इतने उपाय की सामग्री कहाँ से जुटा पाएगा। पहली चीज़, अब ये देखिए, नारियल जो है आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा। आपके घर में भी होगा, आपने यह लेना है लड्डू, बूंदी का एक लड्डू लेना है, आपको यह लड्डू भी मार्केट में मिल जाएगा। यह कलरफुल वाला लड्डू लेना है, चाहे नॉर्मल वाला हो या कलरफुल वाला, बूंदी का लड्डू लेना है। आपको अब करना क्या है, यह नारियल लेकर इसको बीच में से काट देना है।
नारियल के 2 टुकड़े बना लेने हैं। उसके अंदर इस लड्डू को 2 भाग में इसके अंदर इस लड्डू को रख देना है। नारियल के 2 टुकड़ों में और उस लड्डू को उसके अंदर रख देना है। इसके बाद इसको आप कहीं भी पेड़ वगैरह की जो भी मतलब इनको चींटी जहाँ पर है वहाँ पर रख के आना है। और यह बिल्कुल सीधा सा तरीका है। अब आपको नारियल उपाय के लिए पूरा तैयार हो गया है। अब समझिए इस उपाय को करना किस तरह है और किस दिन। इस उपाय को आप शनिवार या मंगलवार, यह 2 दिन आप फिक्स कर लीजिए। यह 2 दिन है, ये है आपके इन 2 दिनों में से आपके राहु का उपाय होगा। कैसे होगा आप समझिए। अब यहाँ पर यह जो मीठा है, मीठा मंगल से होता है और यह जो नारियल है सूखा नारियल, यह शनि से होता है। शनि मंगल दोनों मिलकर आपके राहु को सही करते हैं। अब देखिए, अगर हम 3 ग्रहों को देखें तो 3 ग्रह ही जिम्मेदार है आपके ऊपर कर्ज, मुसीबत, परेशानी या फिर किसी तरह से आपके जीवन में आपदाओं को लेकर। अगर आपने 3 ये ग्रह शुभ कर लिए, अब कैसे शुभ होंगे समझिए। शुभ करने का बिल्कुल सीधा सा तरीका है। शनिवार या मंगलवार यह दिन हो गए, यानी कि 2 ग्रहों को आपने अपने इंक्लूड कर लिया। अब शनि और मंगल यानी कि मीठा और ये शनि दोनों जैसे ही मिलते हैं, ये बन जाता है एक पॉजिटिव राहु। अब शनि के जो जीव है, चींटियां, कीड़े मकोड़े, आप जाकर यह किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी, ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे कि मैं तो विदेश में रहता हूँ, वहां पर मुझे यह पेड़ ही नहीं मिलता है। आप किसी भी पेड़ के नीचे रखिए, पर इतना ध्यान रखिए कि जो पेड़ हो पुराना पेड़ हो, बड़ा पेड़ हो, फलता फूलता हो, एक मोटे लकड़ी तने वाला पेड़ हो जिस पर जीव आके अपना बसेरा करते हैं। अगर आप और भी शुभता चाहते हो तो किसी भी नीम, पीपल या बरगद के नीचे जाके यह किया गया उपाय कि यह कटोरी सहित वहीं जाकर किसी भी आप इस तरह से सतह पर रखकर, जमीन पर रखकर अपनी प्रार्थना बोलकर चले आए। और यह जो आपने सामग्री रखी है, यह चींटियों के लिए रखी गई है। अब ये देखिए, इस उपाय को हम बहुत से तरीकों से करते हैं और तरीके हैं उपाय के, जिसमें हम पूरा नारियल को गोला भी ले लेते हैं, उसमें पितृदोष का उपाय भी बन जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पहली मुसीबत है, इसको तो हटा लीजिए। आपने यह हटा ली तो आप आगे के जो उपाय हैं, जो भी बनते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल उपाय होते हैं, वह आप अपने लायक हो जाओगे। सबसे पहले जो मुसीबत है उसको टालने के लिए यह उपाय कर लीजिए। अब इस उपाय को और भी अन्य परेशानियों में इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल जो मेरी मुख्य बात यह है, आपके लिए यही जानने के लिए है कि आपका कर्ज कैसे उतरे। कर्ज उतरेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। मर्ज उतारने के लिए और भी उपाय हैं, उनको भी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप बीमारियां भी ठीक कर सकते हो। इस उपाय को करने मात्र से ही आपको पहले दिन से ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। राहत कैसे मिलेगी? आपको रास्ता दिखने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से कहीं कोई पैसा लेना था, या आपको कोई जमीन प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, आपको बेचने के लिए रास्ते खुलेंगे। कहीं ना कहीं से आपके उस तरह से रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी आप करके इस तरह से आप जतन करके आप उन रिसोर्स को जुटा कर अपने ऊपर चली हुई मुसीबत को हटा सकते हैं। अब धन्यवाद दोस्तों, आपको ये करना है, इससे आपका कर्ज उतर जाएगा और आपको 7 दिन में ही इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम कर रही है, तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव, जय सिया राम जरूर लिखें।